तो अब फर्स्ट रूल होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। ठीक है, यहीं पर इसको शुरू करते हैं। रूल नंबर 2, हेडिंग डालो। ध्यान से समझना इस चीज को। सेकंड रूल क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, तुम्हें इस चीज का भी बताता हूं अभी। बिकॉज सेकंड रूल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत से बच्चों को इस रूल का पता ही नहीं है। ठीक है, क्यों, समझो। तुम में से बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जो ए और एन है, इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, एक होता है। यही तो पता है ना। ठीक है, अगर किसी को इतना ही पता है तो उसका रूल अधूरा है। आज इस रूल को कंप्लीट करो। ठीक है, इसे अच्छे से समझना है तुम्हें। इसके मीनिंग्स लिखो फटाफट से। रूल में इतना ही है, थ्योरी नहीं लिखे हैं कोई। इसके मीनिंग्स होते हैं, एक, कोई, किसी, प्रति, प्रत्येक, है ना। इस तरह के इसके मीनिंग्स होते हैं। ठीक, और भी मीनिंग्स हो सकते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं इनको। कई बार ऐसा होता है कि कोई या किसी जो वर्ड होता है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनी कहते हैं, सम कहते हैं। ठीक है, और प्रति को हम मैथ वाले टर्म कहते हैं, जैसे पर होती है ना, जैसे पर केजी, है ना, पर आर, ऐसे हम बोलते हैं। तो उसके लिए भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक, प्रत्येक होता है ईच या एवरी। ठीक है, इसे हिंदी में हम हर एक भी कहते हैं, है ना, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। तो ये सब इसके मीनिंग्स हैं। अब ये सब मीनिंग्स कैसे यूज होते हैं, अच्छा क्यों हमें इनके लिए, एनी के लिए, पर के लिए ईच या एवरी लगाना है, इसकी कंडीशंस बनती हैं दो। सपोज करो तुमसे पेपर में कोई एग्जाम्पल पूछा गया और उस एग्जाम्पल में ऑप्शन में होना चाहिए था एनी। सपोज करो, गिव मी, इनको सभी एग्जाम्पल्स को ही लिखते हैं, चलो उसके साथ साथ ही करेंगे बाद में। एग्जाम्पल लिखना शुरू करो, इसके साथ साथ ही समझा दूंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, स्टार्टिंग में ब्लैंक लिखते हैं, साथ साथ लिखते रहना। बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। दूसरा सेंटेंस लिखो, साथ साथ फिलिंग करेंगे फिर बाद में। नेक्स्ट है कोई के लिए, गिव मी, गिव मी बुक टू रीड। एक एग्जाम्पल है, इफ यू want to ask anything about, इसके बाद ब्लैंक लगाते हैं, अबाउट रूल, इसके बाद मैं कह देता हूँ फील फ्री। सेंटेंस हुआ फिनिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस बुक इज written by unknown person। एक ही सेंटेंस है। ठीक, एक सेंटेंस है, साथ साथ लिखते रहें। एक सेंटेंस आता है, बनाना इज सोल्ड, बनाना इज सोल्ड रुपीज, बनाना इज सोल्ड एट
रुपीज 60 डोजन। डोजन का मतलब दर्जन होता है, ये जानते ही हो, है ना। और इसके बाद सेंटेंस है माय फीस इज रुपीज, इसके बाद हम लिखेंगे रुपीज 1000 आवर या फिर मंथ। ठीक है, एक लिखते हैं ही कम्स हेयर वंस वीक। अब कुछ सेंटेंस मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं, इन सब में अब फिलिंग करते हैं। रूल क्या है, फिर से ध्यान से सुनो। रूल बस इतना सा है कि तुम्हें जो ए एन का मीनिंग पता है आज तक, क्या पता है कि ए एन को हम कहते हैं एक, नहीं, ये अधूरा रूल है। रूल पूरा क्या होता है, ए और एन के और भी कई मीनिंग्स होते हैं, और जो जो मीनिंग है जैसे कोई, किसी, प्रति या प्रत्येक, या फिर एनी, पर, ईच, एवरी, ये सब ए एन के मीनिंग है। अगर ये इनके मीनिंग है तो ये तुम्हें पता होने चाहिए, अदरवाइज पेपर में हमेशा कंफ्यूज रहो। ठीक, अब इनको फिलिंग करते हैं। ठीक है, सेंटेंस है पहला, बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। तुम्हें जब इसे हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो तुम्हारा सेंटेंस बन के आएगा कि एक लड़का दरवाजे पर खड़ा हुआ है, या क्या बोलोगे, कोई लड़का दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अब तुम यहाँ पर एक बोलो या कोई बोलो, दोनों का ही सेंस क्या है, दोनों का ही सेंस है इंग्लिश में ए आई एन। तो बस प्रोनाउंसिएशन पकड़ो वर्ड की अगले की और उसके अकॉर्डिंग ए आई एन लगा दो। वोवल साउंड है तो एन लगा देना, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगा दो। तो बॉय का पहला साउंड है ब, जो कि कॉन्सोनेंट में जाता है, इसीलिए आएगा ए। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस पहला फिल कर दिया। मीनिंग कौन कौन से आए, एक या कोई, दोनों में से कुछ भी बोलो, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अगला सेंटेंस है गिव मी बुक टू रीड। मुझे पढ़ने के लिए कोई किताब दे दो। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या आ रहा है, या तो कोई आ रहा है, और या फिर क्या मीनिंग आ रहा है, मुझे पढ़ने के लिए एक किताब दे दो। एक बोल लो, कोई बोल लो, जिसके फ्लो में जो जाए वो फिल कर लो। बुक का पहला साउंड है ब का, इसलिए हम लगाएंगे ए। तो गिव मी अ बुक टू रीड, है ना। ये सेंटेंस इस तरीके से हो गया। अगला देखो, अगला सेंटेंस है इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग अबाउट रूल फील फ्री। मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल फ्री फील करो, अगर तुम कुछ भी पूछना चाहते हो, किसके बारे में, किसी भी रूल के बारे में। अब यहाँ पर जो सेंटेंस आ रहा है, किसी का फ्लो आ रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी रूल है, उसके बारे में तुम कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई रूल कह लो या किसी भी रूल के बारे में कह लो, कोई या किसी, कोई भी मीनिंग दे लेना, दोनों की जगह पे ए ही आएगा। दो कारण है कि क्यों हम एनी की जगह पे या सम की जगह पे या पर की जगह पे, ईच या एवरी की जगह पे ए एन लगाएंगे। इसके दो कारण है। पहला कारण कि आपकी स्पीकिंग की फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है इसके लगाने से। दूसरा कारण, सोचो कोई फिल इन द ब्लैंक आया और वहां पर तुम्हारी फ्लुएंसी तो आ रही है एनी की या पर की, और ऑप्शन में एनी है ही नहीं और ऑप्शन में दे रखे हैं ए एन द, तो वहां पर क्या चीज जरूरी हो जाएगी, वहां पर जरूरी होगा कि तुम्हें इस रूल का अच्छे से पता हो, तब जा करके तुम इसे अच्छे से फिल कर पाओगे। नहीं तो कंफ्यूजन के साथ क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ जाएगा पेपर में, है ना, नतीजा नुकसान होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, सब यहीं से इंप्रूव होने वाली है। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो किसी भी रूल के बारे में, कोई भी रूल हो उसके बारे में कुछ भी पूछना है तो फ्री फील करना। ठीक है, अच्छा अगला सेंटेंस है दिस बुक इज रिटन बाय अननोन पर्सन। ये किताब किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। अननोन का जो मीनिंग है वो अनजान होता है। अब किसी की फ्लुएंसी आ रही है, अब किसी के लिए क्या होता है, एनी या सम आ सकता है। ठीक है, बाय सम अननोन पर्सन, सम का सेंस आ रहा है यहाँ पर, लेकिन सम नहीं लगाना है। मैंने फिर से बताया है कि एनी या सम ए एन का सेंस होता है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, अच्छी फ्लुएंसी के लिए, बढ़िया यूज के लिए क्या लगाना है, ए आई एन। अननोन का पहला साउंड अ का है जो कि वोवेल में आता है, इसीलिए हमने एन लगा दिया। अब अगला सेंटेंस देखो ध्यान से। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, बनाना। बनाना बिकता है या बनाना बेचा जाता है, कैसे, 60 रुपये प्रति दर्जन। अब प्रति का सेंस आ रहा है। प्रति के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया, इंग्लिश में तुम हिंदी में जो बोलते हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी पर डोजन बोलते हो, जैसे पर केजी बोलते हैं ना। कोई चीज़ अगर वैसे तोलने वाली है केजी में तो उसे तुम पर केजी बोलोगे, इसे पर डोजन बोलोगे, ऐसे नहीं।
क्या बोलोगे? ₹60 अ डोजन। 60 अ डोजन, अ डोजन का मतलब एक दर्जन या प्रति दर्जन, है ना। इस तरीके से आप बोलेंगे कि एक दर्जन का प्राइस ये है या प्रति दर्जन ये प्राइस है। इसलिए इंग्लिश में जो पर होता है वो मैथ की टर्म है, उसे इंग्लिश में यूज नहीं किया करते। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर आपकी फीस क्या है? ऑफलाइन जैसे मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन तो तुम्हारा कोर्स ही मिल जाता है पूरा लगभग इतने में। तो जैसे ऑफलाइन बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं तो मैं उनका आंसर करता हूँ कि भाई इतना रुपीज़ पर मंथ आप मुझे पे करेंगे। तो पर मंथ जब बोलते हैं या पर आवर जब बोलते हैं हम, ठीक, तो तुम्हारी फ्लुएंसी में वो सही जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें कह दूं कि भाई माई चार्जेस या माई फीस या माई फेयर इज ₹1000 एन आवर या फिर ₹1000 अ मंथ, अगर मैं ए या एन बोल दूँ तो तुम 2 मिनट के लिए तो ये सोचोगे कि कहा क्या है ना, उसे समझने की कोशिश करोगे। तो इसे समझना ना पड़े इसके लिए यहाँ पर रूल में समझ लो। तो आर का पहला साउंड जो होता है वो क्या होता है? अ का, जो कि वोवल में जाता है तो एन आएगा। मंथ का पहला साउंड म का है जो ए में आएगा। ठीक है, तो एन आर बोलो या अ मंथ बोलो, ₹1000 एन आर या ₹1000 अ मंथ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इनका दोनों का साउंड क्या आया है? प्रति घंटा या 1 घंटे के या प्रति मंथ या 1 महीने के, कुछ भी बोल लेना, बात सेम आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ में ये एग्जाम्पल भी फिनिश होता है। अगला एग्जाम्पल क्या है? ही कम्स हेयर वंस वीक, वह प्रति हफ्ते, इसे आप प्रति बोल लो या ऐसे बोल लो वह प्रत्येक हफ्ते, या फिर ऐसे बोल लो वह हर हफ्ते एक बार। वंस का मतलब एक बार, वह हर हफ्ते एक बार यहाँ आता है, वही प्रति वाला और या प्रत्येक वाला ही सेंस है। ईच एवरी, ही कम्स हेयर वंस ईच वीक या एवरी वीक, ऐसे हम बोल सकते हैं। एवरी वीक आराम से फ्लो में आ रहा है, बट अगर एवरी ऑप्शन में ही ना हुआ तुम्हारे पास पेपर में, या तुम्हें अच्छी फ्लुएंसी के साथ स्पीकिंग करनी है तो क्या करोगे? तो फिर यहाँ पर बोलोगे ए या एन। ठीक है, ही कम्स हेयर वंस अ वीक। ठीक है, इसी के साथ में ये वाला एग्जाम्पल भी फिनिश होता है और इस एग्जाम्पल के साथ में ये रूल भी अच्छे से फिनिश होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, एनी हो, सम हो, पर हो, ईच एवरी हो, प्रत्येक हो, हर एक हो, प्रति, कोई, किसी, एक, ये सब ए एन के ही मीनिंग है। ए एन का मीनिंग केवल एक मत समझना। ठीक है, इसी के साथ रूल नंबर 2 फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। ठीक है।